वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेनिथ कैरियर हब। हमारे यूट्यूब चैनल जेनिथ कैरियर हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग साइंस एनसीईआरटी बुक से क्लास 10th का फिजिक्स का प्रथम अध्याय प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में फुल्ली डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी महत्वपूर्ण टर्म होंगे उसके बारे में जानेंगे। फिर इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो भी डिटेल से जानकारी होगा उसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रकाश क्या है। व्हाट इज लाइट। तो प्रकाश एक ऊर्जा है। लाइट इज ए एनर्जी। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जहाँ से जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होंगे, जो प्रकृति में उत्पन्न होते हैं, जिसका स्रोत प्रकृति है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। और मानव निर्मित क्या होगा, जिसको मनुष्य ने बनाया है। जैसे ट्यूबलाइट, बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, ये सब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु क्या है। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त कहलाती है। वैसा वस्तु जो जिससे प्रकाश निकलता है, जो प्रकाश छोड़ता है, जो प्रकाश जहाँ से उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त कहते हैं। जैसे सूर्य, लालटेन, लैंप, बिजली का बल्ब, ये सब प्रकाश यहाँ से निकलता है, उत्सर्जित करता है, इसलिए ये सब प्रदीप्त कहलाते हैं। और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, ये सब क्या होगा, अप्रदीप्त वस्तु, क्योंकि ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। अगला चलते हैं। अगला है प्रकाश सरल रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, यानी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण क्या है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। इसका आप लोग नोट्स बनाते चलें। हम धीरे धीरे इस चैप्टर के बहुत सारे टर्म के बारे में जानेंगे और आप इसे नोट कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं तो आप लोगों को आसानी होगी। तो आप लोग वीडियो को पहले पूरा देख लें, फिर इसका नोट्स बना लें, ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला किरण पुंज क्या है। बीम ऑफ लाइट। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, अपसारी, समांतर और अभिसारी। तो ये थोड़ा सा जानते हैं कि ये अपसारी, समांतर और अभिसारी क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं अपसारी किरण पुंज। तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें क्या होगा कि एक पॉइंट से अलग अलग दिशाओं में प्रकाश फैलेगा, ये कहलाएगा अपसारी किरण पुंज। अगला जानते हैं
समांतर किरण पुंज। तो वैसा किरण पुंज जो समांतर रेखा में चलती है, यानी एक दूसरे से कभी नहीं टकराती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट है अभिसारी किरण पुंज। तो इस प्रकार के किरण पुंज में अनेक किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। इसमें अनेक जगहों से किरण पुंज आकर एक बिंदु पर मिलती है, इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से एक पार से दूसरे पार चले जाते हैं, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा, ये सब पारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि इसमें प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ आसानी से चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अपारदर्शी पदार्थ। तो वे पदार्थ जिससे प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं जाते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, कोई भी मोटा चीज़ ले लेंगे वो क्या होगा, अपारदर्शी पदार्थ कहलाएगा, क्योंकि उसमें प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा, एक पॉइंट इसमें और छूट गया है, आप लोग नोट कर लेंगे, पारभासी। एक इसमें छूट गया, आप लोग नोट कर लेंगे, पारभासी पदार्थ। वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें कुछ भाग एक तरफ से दूसरे तरफ जा पाती है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ब्लड, ये सब पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन, जो कि हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये समझते हैं, जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।